स्टूडेंट्स, कल हमने 3.2 एक्सरसाइज की थी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड। तो आज हम करेंगे सम अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। हमारे पास कितने मेथड है यहाँ पर? 3। फर्स्ट कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है हमारे पास एलिमिनेशन, और थर्ड क्या है हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कैसे है? कोई भी हमारे पास जब इक्वेशन गिवन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। तो कौन सा मेथड किस तरह है? देखो, पहला मेथड क्या हमारा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैल्यू मतलब हमें सब्स्टिट्यूट करनी है किसी भी एक इक्वेशन से। हमने किसकी वैल्यू निकालो? x या y। फाइंड एनी वन वेरिएबल फ्रॉम द एनी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड एंड देन पुट इन द अदर इक्वेशन। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उससे दूसरी हम पुट कर देंगे। फर्स्ट से निकाले तो सेकंड में पुट कर दो, सेकंड से निकालो तो फर्स्ट में पुट कर दो। क्लियर? फिर सेकंड मेथड हमारा क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड क्या है कि हमने एलिमिनेट करना है वैल्यू। तो मींस एक टर्म एलिमिनेट करेंगे। टर्म एलिमिनेट किस तरह करेंगे? जो हमारे वेरिएबल है x एंड y, यानी कि किसी दोनों इक्वेशन में या तो x या फिर y, दोनों इक्वेशंस के किसी एक वेरिएबल की कोएफिशिएंट को क्या कर लो? सेम, कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो उनको सेम करके अगर सेम साइन के तो माइनस कर दो और अपोजिट साइन के तो ऐड कर दो, तो टर्म हो जाएगी कैंसिल। क्या बचेगी फिर? y। तो x या y की दोनों x निकल जाएंगे, फिर दोबारा फर्स्ट में सेकंड में पुट करेंगे, क्या निकल जाएगा हमारे पास? सेकंड वेरिएबल की वैल्यू। फिर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है? तो डायरेक्ट हमारी वैल्यू निकलेगी यहाँ पर x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर हम क्या करते हैं? इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है? मिडिल टर्म स्टार्ट कर दो, b1 b2 c1 c2 a1 a2, और फिर क्या है लास्ट में? फिर b1 b2। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकालनी है हमने। ये x के डिवाइड में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस इज इक्वल टू ये फिर y के डिवाइड में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस इज इक्वल टू 1 के डिवाइड में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। और एक बार x को इस टर्म की को रख दो, एक बार y टर्म को, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो आज हम कौन सा मेथड करेंगे? फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? सेकंड थर्ड एक्सरसाइज हमारे पास है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? Solve the following pair of linear equation by substitution method. Next, सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सोल्व करना है। तो इसमें क्या करना हमने? या तो फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड से किसी एक की हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? s और t की। फिर से अदर में हम पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे मान लें किससे निकालना? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 प्लस t। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 प्लस t। यूजिंग दिस यूजिंग s इज इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन। अब फर्स्ट से निकालनी है तो सेकंड में यूज करेंगे, सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में। तो सेकंड इक्वेशन में हम यूज कर लेंगे s की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 3 प्लस t। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारी? s बाई 3 मींस 3 प्लस t बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू किसके है? 6 के। तो पहले यहाँ पर क्या बना लो? सिंगल टर्म। उसके लिए फ्रैक्शन में है तो क्या लगा दो? एलसीएम सब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 6। तो यहाँ पर 3 प्लस t के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 2 जा 2 से डिवाइड होगा, जो कोफिशिएंट जो कोशेंट आ गया उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 3 प्लस t इंटू 2, तो 2 3 जा
6 प्लस टी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2t 2 3 जा 3 पर कैंसिल होगा 3 क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 6। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 6 को 6/1। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो कि जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर है राइट साइड में जाएगा डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर क्या आ गया 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 5t इज इक्वल टू 30 और t की वैल्यू क्या आ गई 6 क्योंकि 5 6 जा 30। t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। अब दोनों में कौन सी यूज कर रहे हो तो t की वैल्यू निकली है फर्स्ट में या सेकंड में। फर्स्ट में इजी होगा तो यूजिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट s माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया 3। तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। क्लियर। वेरीफाई करना है t की वैल्यू क्या आई 6 s की वैल्यू क्या आई 9। 9 माइनस 6 इक्वल टू क्या आया 3। इसमें पुट करके देख लो 9/3 3 प्लस 6/2 3 प्लस 3 6। इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वेरिएबल्स की इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन दो इक्वेशन है 6 पार्ट है मे भी तो दो पार्ट करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट। फ्रैक्शन वाला हो गया कर लो डेसिमल वाला क्या आ गया 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। क्लियर। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड। अब 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू ये डेसिमल में। अब देखो बच्चों तो डेसिमल को खत्म कर लो कैसे दोनों इक्वेशन में ईच टर्म में क्या है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2/10 3/10 13/10 10 से 10 से भी क्या आ जाएगा कैंसिल। क्लियर। तो ये तो यहां से क्या आ गया पॉइंट आ गया डिवाइड में 10 डिवाइड में 10 एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा 10 ही और 10 से 10 कैंसिल। सेम एज इट इज डिवाइड में 10 यहाँ पे भी डिवाइड में 10 यहाँ पे भी डिवाइड में 10 एलसीएम यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेंगे 10 यहाँ होगा 10 से 10 कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास ये है इसको थर्ड मान लो इसको फोर्थ मान लो क्यों फर्स्ट और सेकंड तो भाई क्या डेसिमल वाले। तो किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यूज करेंगे x 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 3y/2 13 माइनस 3y/2 यूजिंग इन इक्वेशन सेकंड। और किस में यूज कर लेंगे यूजिंग इन इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू सेकंड में पुट करो x की जगह क्या पुट करेंगे 13 माइनस 3y/2 सेकंड सॉरी फोर्थ यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लिखो तो 4x प्लस 5y तो क्या आ गया 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई क्या है 2 प्लस 5y इज इक्वल टू किसके 23 के। अब यहाँ से 2 2 जा क्या हो गया 4 तो 4 2 पर क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करो 2 13 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है 23 26 राइट साइड में आएगा माइनस 6y प्लस 5y क्या आ गया माइनस का y। तो यहाँ से क्या आ गया -3 माइनस से माइनस कैंसिल y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3। क्लियर। अब कौन सी किसी में यूज कर लो थर्ड या फोर्थ। थर्ड में यूज कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन थर्ड y की क्या पुट करना हमने 3 तो 3 3 जा
9 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 4, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। क्लियर। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। Second question, solve 2x plus 3y 11, 2x minus 4y is equal to 24. Hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। देखो क्या है सेकंड इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन 2x plus 3y is equal to 11 और 2x minus 4y is equal to 24। ये दोनों वैल्यू हमें इक्वेशन सोल्व करनी है और साथ में हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की, जो किसी क्वेश्चन सेटिस्फाई करे mx प्लस 3। तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जो x और y की वैल्यू आएंगी हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू निकल जाएगी m की। क्लियर। तो फ्रॉम इक्वेशन अब की बात सेकंड में यूज कर लो, तो 2x क्या आ जाएगा 24 प्लस 4y। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट में 2x है, यहाँ पर भी 2x है, वापस भी 2 से 2 जब ओनली x फाइंड आउट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होना है, तो x किसी एक पर छोड़ दो और किस में यूज कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट में 2x की क्या वैल्यू पुट करेंगे 24 प्लस 4y प्लस 3y ऑलरेडी है इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। तो यहाँ से 3y तो क्या आ गया 4y प्लस 3y 7y इज इक्वल टू 11 माइनस 13 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 13y 7। y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे अब 2x प्लस 3y होगा। यहाँ पर माइनस 24 है, क्या है माइनस 24, माइनस 24 है तो क्या आ जाएगा माइनस का 24 यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या माइनस 24 इस साइड क्या हो जाएगा प्लस 35, तो 7 5 जा, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास 5। क्लियर। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, किसी एक में पुट कर दो, मान लीजिए इसी में पुट करेंगे, क्या वैल्यू है यहाँ पर 2x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4 इंटू 5 20, तो यहां से 2x इज इक्वल टू आ गया माइनस 4, ये 2 से 2 पर कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। क्लियर। x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 5। तो अब क्या करो यहां से यूजिंग दिस x एंड y, तो y की जगह क्या है 5 इज इक्वल टू x की जगह क्या है माइनस 2, तो क्या आ गया माइनस का 12 प्लस 3, तो यहां से 3 लेफ्ट साइड आ गया माइनस, तो क्या बचा 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू माइनस m, m इज इक्वल टू माइनस 1, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस 1। अब थर्ड क्वेश्चन 6 पार्ट है, कोई भी 2 या 3 करेंगे, इसमें से हम द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, अभी हम स्टेटमेंट पढ़े, पहले स्टेटमेंट ज्यादा समझेंगे, वहां से लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करो इक्वेशन सबकी बनवा दूंगा, सोल्व अपने आप कर लेना, सिर्फ 2 क्वेश्चन के पार्ट को सोल्व करूंगा मैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर क्या है इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, तो हमने नंबर निकाले 2 वेरिएबल में, तो लेट वन नंबर इज x, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मान लिया हमने x, सेकंड नंबर y। तो क्या कर रहा है
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, क्या है फर्स्ट कंडीशन में जो दोनों नंबर डिफरेंस है वो क्या है 26। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इनका डिफरेंस 26 आया है, मींस जो हमने x नंबर लिया है वो y से क्या लिया है बड़ा लिया है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम, तो जो बड़ा नंबर है वो ही 3 टाइम होगा। तो जो x है वो y का क्या होगा 3 टाइम। अगर y को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम यूज करेंगे क्या हो जाएगा 3x की जगह 3y माइनस y इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y की वैल्यू क्या आ गई 13, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब y की वैल्यू सेकंड में यूज करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39। अब किस यहीं पर नहीं छोड़ना है, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है फाइंड द नंबर, तो क्या लिखेंगे सो फर्स्ट नंबर क्या आएगा हमारे पास 39, सेकंड क्या आएगा 30। ये है सॉल्यूशन कंप्लीट। कि जो फाइंड आउट करना है उसको लास्ट में लिखो भी क्या करना है। फिर सेकंड है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कौन से होते हैं, दो होते हैं सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वो जिन दो एंगल का सम क्या हो 180, और कॉम्प्लीमेंट्री जो जिन दो एंगल का सम क्या हो 90। क्लियर, ध्यान रखना है। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड है द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, छोटे से कितना है 18 डिग्री। तो लेट लार्जर एंगल क्या है x, स्मॉलर एंगल क्या है y। अब दोनों एंगल बोल दे ना सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम क्या होगा x प्लस y इक्वल टू 180, इक्वेशन फर्स्ट। अब सब कंडीशन में क्या भी गिवन है हमारे पास जो लार्जर द एंगल इज एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो लार्जर एंगल हमने माना x, स्मॉलर क्या माना y। जो x है y से 18 ज्यादा है, तो अगर y में 18 में ऐड कर दूं तो इक्वेशन कौन सी आ जाएगी हमारे पास सेकंड। अब सोल्व कर लो इसको, x की जगह वैल्यू पुट करो, सोल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंप्लीट। फिर थर्ड पार्ट द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 6 बैट एंड 6 बॉल, लेट अस सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ बैट एंड ईच बॉल। तो मैं क्या माना स्टार्टिंग में लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या मान लिया x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या मान लिया y रुपीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट टाइम वो कितने बैट 7 बैट्स, तो उनका प्राइस क्या होगा 7x। 6 बॉल्स का 1 बॉल का प्राइस y है तो 6 का क्या हो जाएगा 6y। टोटल ये दोनों मिला के टोटल रेट कितना हमारे पास 3800। ये क्वेश्चन क्या आ गई फर्स्ट। अकॉर्डिंग फिर सेकंड टाइम क्या है 3 बैट्स मींस उनका प्राइस क्या होगा 3x। 5 बॉल्स तो क्या होगा प्राइस 5y, टोटल मिला के कितना आएगा 750। ये क्वेश्चन क्या आ गई सेकंड। इनके तरीके क्वेश्चन बन गई। किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करो, दूसरे में पुट करो, उसके वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसी में पुट कर दो, वहीं दोनों वेरिएबल आ जाएंगी। तो लास्ट में लिख देना कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। क्लियर। अब सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट क्या हमारा फोर्थ पार्ट द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कोई भी शहर है हमारे पास से उसमें जो टैक्सी चार्जेस हैं वो क्या है तो फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी आइकन के, और फिर क्या है फिर चार्ज अलोंग टुगेदर डिस्टेंस कवर्ड। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा
लगेंगे, चार्ज लगेंगे। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 और फॉर जर्नी 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिर फाइंड करना है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो लेट क्या करें, मानेंगे लेट टैक्स फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी क्या है, फिक्स चार्ज क्या मान लिया हमने x। लेट चार्ज पर किलोमीटर क्या मान लिया 1। अब क्या है, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। देखो क्या है, पर किलोमीटर चार्ज हमने माना y, फिक्स चार्ज तो क्या हमारे पास x और पर किलोमीटर क्या है y। तो 1 किलोमीटर के y है तो 10 किलोमीटर क्या होंगे 10y इज इक्वल टू किसके है 105। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज ही पे कितने 155। तो फिक्स चार्ज तो वहां भी तो यूज होंगे, अब यहाँ पर किलोमीटर कितने 15, तो 15 किलोमीटर कितना 15y, तो क्या किसके इक्वल है 155। इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या निकाल लूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या आ गया 105 माइनस 10y एंड यूजिंग इक्वेशन सेकंड में यूज करूंगा तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। कांस्टेंट नंबर को राइट साइड से तो माइनस का माइनस 10y प्लस 15y क्या आ गया 5y इज इक्वल टू 155 माइनस के 105 क्या आ गया 55 10 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा मैं y की 10 10 100 तो 105 माइनस का 100 है, x की वैल्यू क्या आ गई 5। क्लियर। तो फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी क्या आ गया हमारे पास रेट 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज क्या आ गया 10 रुपीज। क्लियर। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या क्वेश्चन, अब फ्रैक्शन में हमारे पास क्या भी होता है न्यूमरेटर भी होता है और क्या भी होता है कि डिनोमिनेटर। तो कभी भी कोई फ्रैक्शन हमें निकालना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें मानने पड़ेंगे। तो ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, कोई फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा है 9/11 इफ 2 is added both numerator and denominator and 3 is added to both numerator and denominator become 5/6, find the fraction। फ्रैक्शन है तो लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या मान लिया x, लेट डिनोमिनेटर क्या मान लिया y। तो देन फ्रैक्शन क्या बन गया हमारे पास x बाई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फ्रैक्शन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है वो 9/11 इफ कब 2 is added to both numerator and denominator। अगर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मैं क्या ऐड कर दूं 2। क्लियर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। क्लियर। कांस्टेंट है 11x किसके इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9y 22 राइट साइड आएगा माइनस का 18 माइनस 22 माइनस का 4। ये इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन क्या है इफ 3 is added to both numerator and denominator। अगर फ्रैक्शन में हम क्या ऐड कर दें 3 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है 6। तो यहाँ पर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो यहाँ से 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 15 माइनस 18 3। ये बन गई इक्वेशन हमारी सेकंड। अब x की वैल्यू 1 निकाल लो फर्स्ट से सेकंड से निकालेंगे फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट से निकाले तो सेकंड में पुट कर दो। सेकंड से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5y
-3/6। x की वैल्यू आगे फर्स्ट में पुट करेंगे तो 11 इंटू में 5y-3/6 इज इक्वल टू किसके हमारे पास 9y-4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 को अंदर मल्टीप्लाई या 6 राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 5 जा 55y -33, 9 6 जा 54y माइनस के 24। अब वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड 55y माइनस के 54y हो जाएगा। ओनली क्या बचेगा y इज इक्वल टू 33 राइट साइड में प्लस का, तो माइनस के 24 प्लस के 33 क्या आ गया 9। क्लियर। यहाँ पे y की वैल्यू यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 9 जा 45 -3 42 y 6 6 7 जा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। तो अब जो सिर्फ वैल्यू निकली है तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारे पास, फ्रैक्शन क्या था x/y, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7/9। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन इसका 5 years hence the age of Jacob will 3 times his son 5 years ago Jacob is 7 times his son, what is the present age। वही एज वाला क्वेश्चन है। कभी भी एज वाला क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या मानेंगे उनकी प्रेजेंट एज, क्या मानेंगे प्रेजेंट एज। लेट Jacob present age क्या मान ली x ईयर। Jacob's son present age क्या मान ली y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी फर्स्ट कंडीशन 5 years hence मतलब 5 साल बाद the age of Jacob will 3 times that his son। तो 5 साल बाद जो जैकोब की एज होगी उसके सन से उसके बेटे के से कितनी ज्यादा होगी 3 टाइम। तो 5 साल बाद 5 years later जैकोब एज क्या हो जाएगी हमारे पास x + 5। जैकोब सन की एज क्या हो जाएगी हमारे पास y + 5। तो क्या कर रहा है कि जो जैकोब की एज है वो उसके सन से कितनी ज्यादा 3 टाइम्स। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं इससे इक्वल नहीं आ जाएगा। तो x + 5 = 3 × y + 5। इक्वेशन सोल्व करेंगे तो x + 5 = 3y + 15। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 3y - 10। इक्वेशन फर्स्ट। According to second condition 5 years ago जो जैकोब एज होगी वो क्या होगी। अब प्रेजेंट एज हमने क्या माननी है x, तो 5 साल पहले x - 5। जैकोब सन की एज क्या हो जाएगी y - 5। तो सेकंड कंडीशन में क्या हुआ है कि 5 years ago तो जो 5 साल पहले जैकोब की जो एज है उसके लड़के से कितनी ज्यादा है 7 टाइम्स 7 गुना ज्यादा है। तो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं इक्वल नहीं आ जाएगा। तो x - 5 = 7 × y - 5। तो यहां से इक्वेशन सॉल्व करेंगे x - 5 = 7y - 35। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 7y - 30। इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वैल्यू क्या है x इक्वल, तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी y की निकलने के बाद फर्स्ट में पुट करो या फिर सेकंड में किसकी निकल जाएगी x की वैल्यू। तो जैकोब की एज क्या हो जाएगी जो x वैल्यू आएगी और जैकोब सन की जो y की वैल्यू आएगी। यहां पर y की वैल्यू आएगी तुम्हारी 4 5 y की वैल्यू 5 x 3y 7 4y + 30 20 y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है। हो जाएगा क्लियर। एक्सरसाइज कंप्लीट।